अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग सब? आई होप सब बिल्कुल ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। लास्ट व्लॉग में मैं आप लोग को बताया था कि पाकिस्तान जाने से पहले मैंने दुबई स्टे किया है, तो यहाँ पर ये हमारा फर्स्ट डे था। अच्छा, हम लोग ने ना रात में बहुत लेट लैंड किया था। लैंड तो हमने अराउंड 1 किया था, 1 बजे, लेकिन जब तक हम होटल आए थे तब 3 बज चुके थे। और उसके बाद जो है ना चेक इन टाइम सुबह 10 बजे का था, तो उन्होंने हमें इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम दी थी। प्रॉब्लम मीन्स कि उन्होंने कहा कि हम लोग जो है ना अर्ली चेक इन नहीं कर सकते। हमने पहले उनको ये रिक्वेस्ट डाल दी थी अर्ली चेक इन की, लेकिन उन्होंने कहा हम अर्ली चेक इन नहीं कर सकते फॉर सम रीज़न, तो हमें एक रूम परचेज़ करना पड़ेगा 1 नाइट के लिए। तो खैर मैंने और मेरी बहन ने हमने एक रूम परचेज़ कर लिया एक साथ, क्योंकि वैसे तो हम लोग के अपने अलग अलग रूम्स हैं। हमने ना रूम परचेज़ कर लिया और हम लोग रूम में चले गए। लाइक अराउंड 4:30 तक हम रूम में चले गए थे और हमने बच्चों को सेटल इन किया। अमीलिया की भी तबीयत आप लोग को पता है ख़राब थी, तो बस वो उसको सेटल डाउन किया और हम लोग लेट गए। 2 घंटे के बाद 6:30 कॉल आ रही है उनकी और वो कहते हैं कि जो है ना आपका रूम रेडी है। तो जस्ट फॉर 2 आवर्स हमने पूरा एक रात का पे किया रूम का। खैर बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, तो हमने माइंड भी नहीं किया। लेकिन उसके बाद हम लोग के पास ना 3 रूम हो गए थे, मतलब एक मेरी बहन का, एक मेरा और एक जो हमारा कंबाइंड रूम था वो हमारे पास पूरा दिन के लिए था। तो फिर हमने सोचा ब्रेकफास्ट वगैरह करके हम लोग जाके देख के आते हैं अपना न्यू रूम जो हमें दिया है। अब हुआ क्या था, हमने अच्छे से ब्रेकफास्ट कर लिया था। आप लोग देख सकते हैं माशाल्लाह से यहाँ पर ब्रेकफास्ट बहुत अमेजिंग था और ब्रेकफास्ट में इस तरह की चीज़ें ही मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। जब मैं लास्ट टाइम टर्की गई थी मैक्स रॉयल, वहाँ पर भी इस तरह की चीज़ें थी, लेकिन थोड़ा डिफरेंट था उधर से। और सबसे पहले तो मैं बता दूँ मैं कहाँ रह रही हूँ। इस होटल का नाम है एड्रेस ग्रैंड क्रीक हार्बर। और ये होटल की अच्छी बात यह है कि एक तो एड्रेस होटल है ना वो मॉल के अंदर है, मतलब जैसे ही नीचे जाते हैं होटल से बाहर निकलते हैं तो मॉल आता है। लेकिन यहाँ पर ये ना थोड़ा सा आइसोलेटेड था, तो ये चीज़ हमें बहुत अच्छी लगी। बहुत सुकून था और बहुत ही अमेजिंग होटल था। नेक्स्ट टाइम भी इंशाल्लाह जब हम लोग दुबई जाएंगे तो मेरे बच्चों को तो इतना अच्छा लगा ये होटल, उन्होंने कहा है कि डेफिनेटली हमें इसी होटल में जाना है। और मैंने और मेरी बहन ने भी यही सोचा है कि नेक्स्ट टाइम जब जाएंगे तो इसी तरह के होटल में रहेंगे, क्योंकि एक होता है ना हम लोग जब बाहर जाते हैं हॉलीडेज़ पे जाते हैं तो हमें सुकून चाहिए होता है, रिलैक्स करना होता है। तो यहाँ इस होटल में जस्ट परफेक्ट था। आप लोग मेरी शक्ल देख सकते हैं, मैं इतनी ज़्यादा टायर्ड थी। हम लोग हार्डली 2 आवर्स भी नहीं सोए थे आज। और फिर हमने सोचा कि चलो ब्रेकफास्ट करते हैं, अपना दिन का आगाज़ करते हैं, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा दिन तो दुबई में थे नहीं, हमें पाकिस्तान भी जाना था। अच्छा, ये हमारा एक रूम था जो कि हम लोग देख रहे थे कि किस तरह से है, कौन कौन से हमें रूम मिले हैं, तो ये मैं आप लोग के साथ शेयर करती हूँ। ये हमें रूम मिला था एंड टू बी ऑनेस्ट मुझे ये रूम समझ में ही नहीं आया। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो यहाँ पे बालकनी नहीं थी, और जो मैंने रूम लिया था ना वो बालकनी के साथ लिया था कि मुझे सी व्यू चाहिए था। ये सी व्यू तो था लेकिन इसमें बालकनी नहीं थी, और अगर बालकनी नहीं होती ना फिर वो मज़ा नहीं आता। वैसे होटल माशाल्लाह से मतलब होटल भी और होटल का जो रूम था वो भी बहुत अच्छे थे। एंड मुझे इसी तरह के सिंपल से और नाइस एलिगेंट से भी एट द सेम टाइम अच्छे लगते हैं। तो यहाँ पर ये बाथरूम भी बहुत स्पेशियस था, और ये जो बाथ टब था ना उसके आगे आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर ना विंडो पर पूरा सी नज़र आ रहा था, इतना खूबसूरत लग रहा था। लेकिन वही बात, मैं थोड़ी स्केप्टिकल थी क्योंकि जो है मुझे बालकनी चाहिए थी। और बस इस तरह से ना आज हमने लिटरली 4-5 रूम्स देखे हैं, उन्होंने हमें दिखाए हैं, हमें कोई रूम ही समझ में नहीं आ रहा था। जो राइट इन दी एंड मैं आप लोग को दिखाती हूँ कौन सा रूम हमें समझ में आया है और बहुत ही मज़ा आया। और नेक्स्ट टाइम हमने यही सोचा है कि इसी तरह के हम लोग रूम्स लेंगे। अच्छा, जब तक मैं ये रूम्स वगैरह देख रही थी मैंने पीछे डॉक्टर को कॉल कर दी थी, क्योंकि यहाँ पर अच्छा ये था सिस्टम कि अगर आपको डॉक्टर चाहिए हो, डॉक्टर को कॉल करनी हो। और ऑब्वियसली हम लोग तो बाहर से आए हैं, हमें अंदाज़ा नहीं है, हमें पता ही नहीं है कि यहाँ पे किस तरह से होता है दुबई में। जैसे लोग फ़र्स्ट टाइम आते हैं तो उनके लिए बहुत आसानी है कि जो होटल वाले ना वही डॉक्टर को कॉल कर देते हैं। ऑब्वियसली वी हैव टू पे, लेकिन यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं अमीलिया को चेक करके डॉक्टर जो है ना वो चले गए थे, जा रहे थे। और बेसिकली अमीलिया को हुए थे टॉन्सिल्स, काफ़ी स्वोलन थे और उनको डॉक्टर ने एंटीबायोटिक्स दी थी। तो मेरी बच्ची अब एंटीबायोटिक्स में थी, तो मुझे शाम में फार्मेसी भी जाना था। यहाँ पर जो हमारे रूम थे ना वो क्लब रूम्स थे, क्लब लाउंज का एसएस था उसमें। तो उसमें क्या होता है, शाम की जो हाई टी होती है ना वो इन्वॉल्व होती है, वरना ये सिर्फ ब्रेड एंड ब्रेकफास्ट का होता है ना होटल। लेकिन मैं यही प्रेफर करूँगी
नेक्स्ट टाइम भी, और आप लोग को यही रिकमेंड करूँगी अगर आप लोग को इधर आना हो तो मुझे लगता है क्लब लाउंज लेना बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि पूरा दिन जो है ना आप लोग को फिर बाहर से कहीं खाने की ज़रूरत ही नहीं होगी। माशाल्लाह से आप लोग देख सकते हैं इतना खाना था यहाँ पर हाई टी में भी कि मतलब पेट ही भर रहा था मेरा तो देख के ही। माशाल्लाह से बहुत अच्छे सा खाना था। सुबह ब्रेकफास्ट भी अच्छे से हो गया था, फिर बीच में स्नैकिंग की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि हम लोग ने बस घूमा फिरा। मैं तो अमीलिया में बिज़ी थी। उसके बाद ये आई थिंक 4 o'clock या 3:30 यहाँ पर हाई टी स्टार्ट हो गई थी। और हाई टी की अच्छी बात ये थी कि क्लब लाउंज के जो बराबर में जहाँ पर चेयर्स वगैरह थी ना, टेबल्स, वहाँ पर आप लोग देख सकते हैं बिल्कुल सी व्यू था। तो माशाल्लाह से मैंने अपनी प्लेटर अच्छा सा सेट कर दिया था आप लोग को दिखाने के लिए कि कितना अच्छा सा, और मैंने, अमीलिया ने और सैर ने इसी प्लेटर से खा लिया था। एंड अच्छी बात ये होती है ऑब्वियसली जितना भी आप लेना चाहो ले सकते हो, बफ़े सिस्टम होता है यहाँ पर। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे से हमने यहाँ पर अवेल कर लिया था ये शाम की हाई टी। इतना अच्छा लग रहा था माशाल्लाह से। सी व्यू जो होता है ना वो हमेशा इतना ज़्यादा सुकून देता है मुझे, और आप लोग को पता है मैंने आप लोग को पहले भी शेयर किया हुआ है कि नेचर मुझे कितना ज़्यादा अट्रैक्ट करती है। तो बस यहाँ पर उसके बाद हम लोग इधर आ गए थे हैंड्स वगैरह वॉश करने, तो मैंने सोचा आप लोग के साथ ये शेयर करती हूँ इनके लग्जरियस बाथरूम्स। ये जो है ना बाथरूम सबके लिए होते हैं जो हर फ्लोर में होते हैं। और यहाँ पर उसके बाद फिर से हम लोग बाहर वॉक करने आ गए थे। अच्छा, फाइनली हमने अपना रूम डिसाइड कर लिया था कि कौन सा हमें रूम लेना है। तो मैं आप लोग को दिखाती हूँ, ये रूम की है जो मुझे मिल गई थी, और ये जो है हमारा फाइनल रूम था जहाँ पे मुझे और मेरी बहन को रहना था। हम दोनों के डिफरेंट रूम्स थे ना, तो हमने क्या किया, हमने कनेक्टिंग रूम्स ले लिए। एंड आप लोग यकीन करें इतना अमेजिंग हमारा ये डिसीजन था कनेक्टिंग रूम्स का। तो ये जो है ये मेरा रूम है, और यहाँ पर बालकनी भी है, और जो दूसरा रूम था ना उसमें बालकनी नहीं थी। तो हमने कहा जब कनेक्टिंग रूम है तो चाहे मैं इधर रहूं या तम्मत इधर रहे एक ही बात है, बालकनी तो हम दोनों की एक ही होगी, क्योंकि हम लोग को वैसे भी साथ ही रहना है, अलग अलग किसने रहना होता है वो भी इधर आकर। तो बस यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं माशाल्लाह रूम बहुत अच्छा है। एंड ये यहाँ पर बालकनी भी थी। तो मैं प्रेफर करती हूँ जहाँ भी जाऊँ, जिस होटल भी जाऊँ, कि अपने मतलब का रूम हो, क्योंकि हम लोग इतना ज़्यादा पे करते हैं और हम लोग ऑल द वे पूरा अपनी सब कुछ छोड़ छाड़ के हॉलीडेज़ पर जाते हैं रिलैक्स होने के लिए। तो मुझे लगता है अपनी पसंद का सब कुछ होना चाहिए, तभी अच्छा लगता है और मज़ा आता है, वरना फिर मज़ा नहीं आता। तो यहाँ पर जो है ना आप लोग देख सकते हैं माशाल्लाह से ये रूम है। तो बस अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग अपने रूम में सेटल हो गए थे अच्छी तरीके से, और उसके बाद हमने इन्होंने सारी चीज़ें, हमारे सूटकेसेस वगैरह सब अपने रूम में भिजवा दिए थे। हमने अपना सब कुछ सेट कर लिया था। फिर हम लोग चले गए थे बाहर थोड़ा वॉक करने के लिए, और मुझे फार्मेसी जाना था क्योंकि मुझे अमीलिया की एंटीबायोटिक स्टार्ट करवानी थी, क्योंकि माशाल्लाह से अभी आगे अमीलिया ने पाकिस्तान भी ट्रैवल करना है, और पाकिस्तान जाके तो वैसे ही तबीयतें थोड़ी ऊपर नीचे होती रहती हैं। लेकिन वैसे अल्हम्दुलिल्लाह पिछले कुछ सालों से जो है ना पाकिस्तान जाके भी बच्चों की तबीयतें ख़राब नहीं हुई हैं। मेरी थोड़ी बहुत हो जाती है लेकिन इतनी भी ज़्यादा नहीं होती। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कितना हसीन लग रहा है ना। हम लोग यहाँ पर आए थे व्यूइंग पॉइंट पे। ये जो शिप की तरह आप लोग देख रहे हैं ना, मैंने ऊपर से भी दिखाया था जब अपनी बालकनी से आप लोग को दिखा रही थी व्यू। तो ये शिप की शेप में है, ये है व्यूइंग पॉइंट, और यहाँ से ना चारों तरफ नज़र आता है और बहुत हसीन लगता है। अच्छा, आज जो है ना मैं ऑल द वे आगे नहीं जा सकी थी क्योंकि हम लोग ना अपनी कैब का वेट कर रहे थे। मुझे जाना था फार्मेसी। अभी यहाँ तक जब तक मैंने कैब ऑर्डर की थी, मैंने सोचा जल्दी से मैं जाके देख के आती हूँ बाहर वॉक करके। तो यहाँ पर मैं आ गई थी फार्मेसी, और अच्छा लगता है कि डिफरेंट जगहों पे डिफरेंट कंट्रीज़ वगैरह जाके डिफरेंट शॉप्स जाना, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। अच्छा, अब जो है ना ये क्लब लाउंज एक्सेस जो था वो हमें रात को भी मिला था। मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि डिनर भी होगा यहाँ पर। बहुत ज़्यादा वैरायटी नहीं थी लेकिन इतनी थी कि हम आराम से खाना खा सकें। तो मुझे लगता है ये क्लब लाउंज एक्सेस जो था ना ये बेस्ट था। नेक्स्ट टाइम भी इंशाल्लाह जब मैं जाऊँगी तो मैं क्लब लाउंज एक्सेस लूँगी। आप लोग देख सकते
सकते हैं, इतने मज़े का खाना लग रहा था। थोड़ा सा ब्लैंड था कुछ चीज़ें, लेकिन वैसे ही बहुत अच्छे से लग रही थी सब कुछ। बस खाना वगैरह खाकर हम लोग ऊपर रूम में आ गए थे अपने, और अमीलिया ने कुछ भी नहीं खाया था, तो मैंने रूम सर्विस मंगवा लिया था, अमीलिया के लिए कुछ खाना मंगवा लिया था ताकि वो आराम से बैठ के खा ले, क्योंकि नीचे जहाँ पर डिनर था ना वो कुछ भी नहीं खा रही थी, तो मैंने सोचा अपने रूम में सुकून से बैठ के खा लेगी। तो यहाँ पर जो है उसका खाना आ गया था, चिकन एंड चिप्स, बिल्कुल परफेक्ट था उसके लिए, और कुछ फ्रूट्स भी मंगवा लिए थे मैंने। अच्छा, यहाँ पर जो है ना, अब रात का टाइम था, सब बच्चे सो चुके थे और मैं और मेरी बहन जाग रहे थे। मैं ना अपनी बहन के रूम में गई हूँ। यहाँ पर हम लोग ने माशाल्लाह माशाल्लाह से इतना मज़े का टाइम गुजारा है ना। हम लोग बैठे हुए थे, बातें कर रहे थे, सब बच्चे सो रहे थे, और इतनी रात हो रही थी, मतलब बहुत ज़्यादा लेट हो रहा था। तो आप लोग देख सकते हैं, इतना हसीन लग रहा है ना, यहाँ पूरा व्यू नज़र आ रहा था दुबई का, और बस इतना सुकून था, मैं आप लोग को एक्सप्लेन ही नहीं कर सकती। और साथ ही साथ मैं उस रब का इतना शुक्र अदा कर रही थी कि इस तरह से हमें बाहर निकलने को मिल जाता है, हॉलीडेज़ पे चले जाते हैं। मुझे लगता है हमें हर चीज़ में उस रब का शुक्र अदा करना चाहिए। ये है व्यूइंग पॉइंट जो मैं आपको बात कर रही थी अभी, जहाँ पर मैं नीचे थी। इंशाल्लाह आगे आने वाले व्लॉग्स में ना मैं आप लोग को डिटेल दिखाऊंगी। अच्छा, मैं और मेरी बहन यहाँ पर बैठे बातें कर रहे थे, एकदम से हमें दिल करा कुछ पीने का ना, कि हम लोग कुछ ड्रिंक ऑर्डर करते हैं। यहाँ पर हम लोग देख रहे थे, इनके अपने अपने रूम्स में ना आईपैड्स होते हैं, तो बच्चे तो सो रहे थे रूम में, लाइट ऑफ थी, हम लोग इधर आ गए थे। हम लोग जब स्किन केयर कर रहे थे ना सोने के पहले, साथ ही कर रहे थे दोनों साथ, तो उसके बाद हमने सोचा चलो अब जल्दी से कुछ ऑर्डर कर देते हैं, कुछ चाय वगैरह, कुछ हॉट कॉफ़ी, कुछ भी। तो समझ ही नहीं आ रहा था कुछ, हम लोग देखते रहे। उसके बाद राइट इन दी एंड हमने सोचा कि यहाँ पर भी काफ़ी डिफरेंट टाइप्स ऑफ टी हैं, क्योंकि रात में जो टी होती है ना, वो रिलैक्सिंग टी ज़्यादा अच्छी रहती है। कॉफ़ी तो नहीं, खैर कॉफ़ी मैंने अभी बोला था, लेकिन रात में कॉफ़ी नहीं पीनी चाहिए क्योंकि बहुत हाई कैफ़ीन होती है। अगर तो डी कैफ़ है तो दैट्स ओके, बट नॉर्मल कॉफ़ी तो बिल्कुल भी नहीं। तो यहाँ पर खैर हमें कुछ समझ ही नहीं आया। उसके बाद हम लोग, डी कैफ़ तो कोई थी नहीं कॉफ़ी, तो हम लोग गए वहाँ पर, हमने देखा कौन कौन सी टी है, तो हमें कैमोमाइल टी मिली। और ये जो कैमोमाइल टी होती है ना, ये बहुत हेल्प करती है, रिलैक्स करती है आपको सोने से पहले, और मैं रिकमेंड करूँगी सोने से पहले हमें डेफिनेटली कैमोमाइल टी पीनी चाहिए। तो बस यहाँ पर हम दोनों अपने लिए कैमोमाइल टी बना रहे हैं, वैसे मेरी बहन बना रही थी, और मैं यहाँ पर जो है ना टॉर्च लेके खड़ी हुई थी, और साथ ही साथ फिल्म भी कर रही थी आप लोगों के लिए। लेकिन ये जो टाइम था ना, ये इतना अमेजिंग था, और अभी जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ ना, मुझे सीरियसली इतना ज़्यादा याद आ रहा है। ये टाइम गुजर जाता है और बस यादें रह जाती हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी यादें होनी चाहिए। और बस यहाँ पर मैं अपना व्लॉग करती हूँ ख़त्म। मुझे अपनी दुआओं में याद रखेगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखेगा। और अगर तो आप लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं और आप लोग को मेरी वीडियोस पसंद आती हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड लाइक माई वीडियोज़। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।